नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय की गोद में बसे उस दिव्य स्थान की जहां भगवान स्वयं लुप्त होकर भी सदा विद्यमान हैं, जहां हर पत्थर हर हर महादेव की गूंज करता है और जहां जाने से पहले हर यात्री के हृदय में भक्ति और भय दोनों साथ जागते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है केदारनाथ का इतिहास आखिर क्या है? क्यों भगवान शिव ने यहाँ लुप्त होकर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और 2013 की भयानक त्रासदी में भी कैसे मंदिर अडिग खड़ा रहा? आज की ये कथा आपको लेकर जाएगी समय के उस पार, जहाँ सत्य और श्रद्धा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को आगे सुनने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया और पांडवों ने विजय तो पा ली, परंतु उनके हृदय में भारी अपराध बोध था। हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और निर्दोष लोगों की हत्या उनके कर्मों का बोझ बन गई थी। तभी श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें इस पाप से मुक्ति चाहिए तो स्वयं भगवान शिव की शरण में जाओ। पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल पड़े। उन्होंने काशी में भगवान शिव की आराधना की, पर शिव उनसे रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर विनाश किया था। भगवान शिव ने उनका सामना करने से इनकार कर दिया और काशी से गुप्त काशी की ओर चले गए। जब पांडव गुप्त काशी पहुँचे तो शिव वहाँ से आगे केदार क्षेत्र की ओर बढ़ गए। ये क्षेत्र हिमालय की गहराई में था, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच। पांडव भी उनके पीछे पीछे पहुँचे। भीम ने सोचा कहीं से भी पहचान लूंगा भगवान को। तभी उन्होंने देखा गायों का एक झुंड चर रहा था और उनमें से एक अजीब सी गाय थी जिसकी पीठ विशाल थी और कुबड़ असामान्य। भीम को शक हुआ, वो उस गाय के पीछे भागे और जैसे ही उन्होंने पूंछ पकड़ने की कोशिश की, गाय धरती में समा गई और तभी धरती फटी और वहाँ से एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा, हे पांडवों, तुमने मेरा पीछा किया, परंतु मैं तुम्हारे पाप से बचने के लिए यहाँ छिपा था। अब मेरी ये पृष्ठ भाग के रूप में ये भूमि केदारनाथ कहलाएगी। वहीं से प्रारंभ हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वहाँ बने 5 प्रसिद्ध तीर्थ जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। 1. केदारनाथ, शिव का कुबड़, मुख्य ज्योतिर्लिंग। 2. तुंगनाथ, भुजाएं। 3. रुद्रनाथ, मुख। 4. मध्य महेश्वर, नाभि। 5. कल्पेश्वर, जटा। इन 5 स्थलों पर पांडवों ने मंदिर बनवाए और यज्ञ किए, तब जाकर उन्हें अपने पाप से मुक्ति मिली। समय के साथ केदारनाथ मंदिर बर्फ में दब गया और लोगों की स्मृति से लगभग खो गया। फिर आया आदि शंकराचार्य का समय। 8वीं शताब्दी में उन्होंने हिमालय की यात्रा करते हुए इस स्थान की खोज की। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने उनके स्वप्न में आकर स्थान का संकेत दिया था। शंकराचार्य ने यहाँ पुनः मंदिर की स्थापना करवाई और ये घोषित किया कि ये स्थान मोक्ष क्षेत्र है, जहाँ आकर मनुष्य अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। यहीं शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया और उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे विद्यमान है। केदारनाथ मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। इसका निर्माण कटे हुए बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। सबसे अद्भुत बात, ये मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतने कठोर मौसम और भूकंपों के बावजूद मंदिर आज तक जस का तस खड़ा है। ये कैसे संभव हुआ? आधुनिक विज्ञान भी इसका पूर्ण उत्तर नहीं दे पाया। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि मंदिर के पत्थर इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हैं, जो उस समय की सबसे उन्नत निर्माण पद्धति थी। 16 जून 2013 उत्तराखंड पर मानो प्रलय टूट पड़ी। केदारनाथ के ऊपर चोराबाड़ी झील फट पड़ी, जिससे भीषण जल प्रलय आया, जिसने पूरे केदार घाटी को बहा दिया। हजारों लोगों की मृत्यु हुई, सैकड़ों गाँव नष्ट हो गए। लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर अक्षत रहा। सिर्फ मंदिर के पीछे एक बड़ा बोल्डर पत्थर आकर रुक गया, जिसने पूरे मंदिर को जल प्रवाह से बचा लिया। उस पत्थर को आज भैरव शिला कहा जाता है। लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान भैरवनाथ का रूप था, जो सदैव केदारनाथ की रक्षा करते हैं। आज केदारनाथ न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि ये भक्ति, साहस और पुनर्जन्म का प्रतीक बन चुका है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, वो भी कठिन परिस्थितियों में, सिर्फ एक झलक पाने के लिए उस ज्योतिर्लिंग की, जो युगों से सृष्टि को साक्षी बनकर खड़ा है। सरकार और भक्तों के सहयोग से आज केदारनाथ का नया स्वरूप और भी भव्य बन चुका है। नई सड़कें, हेलीपैड और मंदिर परिसर में दिव्य पुनर्निर्माण कार्य हो चुके हैं। कहा जाता है केदारनाथ में कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसे शिव का आशीर्वाद न
मिला हो। यहाँ आने से पहले कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो कई लोग यहाँ पहुंचकर अपने जीवन का उद्देश्य पा लेते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में मंदिर के भीतर शिव गणों की गूंज सुनाई देती है। कोई देख नहीं सकता परंतु महसूस कर सकता है। कहते हैं हर रात्रि मंदिर के द्वार बंद होने के बाद भगवान शिव स्वयं पिंडी पर विराजते हैं और सुबह तक वहाँ दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विश्वास का प्रमाण है। ये बताता है कि श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती, भले ही प्रकृति कितनी ही कठोर क्यों न हो। यह वह स्थान है जहाँ शिव केवल पत्थर में नहीं बल्कि हर कण में बसते हैं। जो केदारनाथ जाता है वो लौटकर वैसा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ का इतिहास और इसके पीछे की भव्य सत्य कथा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय केदारनाथ।